कई लोग कहते हैं कि उनका मन कभी शांत नहीं रहता। चाहे वे कितना भी कोशिश करें, नेगेटिव थॉट्स बार बार उन्हें घेर लेते हैं। कभी डर, कभी चिंता, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की फिक्र। मानो मन एक ऐसी मशीन बन गया है जो बिना रुके परेशानियां पैदा करता रहता है। ओशो कहते हैं कि समस्या विचारों में नहीं है, समस्या यह है कि हम अपने विचारों के पीछे ऐसे भागते रहते हैं जैसे वे सच हों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेगेटिव थॉट्स आते क्यों हैं, मन इतना बेकाबू क्यों महसूस होता है, और ओशो की उस अद्भुत व्याख्या को जानेंगे जो आपके अंदर एक गहरी शांति और जागरूकता जगाती है। अगर आप भी अपने दिमाग को समझना चाहते हैं, उससे लड़ना नहीं बल्कि उसे बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपकी पूरी समझ को हिला देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपके माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकता है। मनुष्य का मन एक निरंतर चलने वाली मशीन जैसा है जो बिना रुके विचारों को पैदा करता रहता है। ओशो कहते हैं कि मन का काम ही विचार बनाना है, ठीक वैसे ही जैसे दिल का काम धड़कना है। समस्या विचारों के आने में नहीं है, समस्या हमारे उनसे चिपक जाने में है। हम उन्हें आने देते नहीं, हम उन्हें इतना महत्व देने लगते हैं कि वे हमारे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। आज के समय में लोग जितनी तेजी से भाग रहे हैं, मन उतनी ही तेजी से विचारों की भीड़ पैदा कर रहा है। इस भीड़ में अक्सर नकारात्मक विचार ज्यादा तेजी से ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मन स्वभाव से ही खतरे, डर और कमजोरी को पकड़ने में ज्यादा सक्षम है। इसी वजह से लोग पूछते हैं कि हमेशा नकारात्मक विचार ही क्यों आते हैं। ओशो कहते हैं कि इसका कारण मन का स्वभाव, हमारी परवरिश, समाज की कंडीशनिंग और हमारा खुद का अवचेतन मन है जो अनगिनत यादों, डर और अधूरी भावनाओं से भरा हुआ है। जब हम अकेले बैठते हैं तो वही यादें और वही डर हमारे सामने नकारात्मक विचार बनकर उभर आते हैं। ओशो के अनुसार नकारात्मक विचार इसलिए आते हैं क्योंकि मन गलत में ज्यादा आनंद लेता है। मन अंधकार को पकड़ने में ज्यादा सहज है क्योंकि वहां प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। प्रकाश को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अंधेरा बिना बुलाए भी मौजूद रहता है। इसी तरह नकारात्मक विचार बिना बुलाए आते रहते हैं, लेकिन सकारात्मक विचारों के लिए हमें जागरूक होना पड़ता है। हम अपने मन को कभी समझते ही नहीं, हम केवल उससे लड़ते रहते हैं। यह लड़ाई ही नकारात्मक विचारों को और मजबूत कर देती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि जिस चीज से आप जितना लड़ोगे वो उतनी ही मजबूत होकर लौटेगी। अगर आप डर से लड़ते हो तो डर जीत जाता है। अगर आप गुस्से को दबाते हो तो गुस्सा अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह जमा होने लगता है। अगर आप नकारात्मक विचारों को रोकते हो तो वे और ज्यादा ताकत से वापस आते हैं। हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश भी गलत तरीके से करते हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, हम तुरंत कह देते हैं कि इसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन नहीं सोचना स्वयं एक सोचना है। जब आप खुद को कहते हैं कि कोई बात मत सोचो, तो वह बात सबसे पहले मन में आती है। आप किसी बच्चे से कहो कि जो भी हो, लाल रंग के बारे में मत सोचना। बच्चा सबसे पहले लाल रंग ही सोचेगा। इसी तरह मन प्रतिबंध को चुनौती मानता है। ओशो कहते हैं कि मन किसी भी आदेश को स्वीकार नहीं करता, मन केवल समझ से बदलता है। अगर आप समझते हैं कि नकारात्मक विचार क्यों आते हैं, तब आप उनसे मुक्त हो सकते हो। लेकिन अगर आप उन्हें दबाते हो, रोकते हो या लड़ते हो, तो वे हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। नकारात्मक विचारों का एक बड़ा कारण समाज है। बचपन से ही हमें डर, पाप, अपराध, असफलता, भविष्य, तुलना और अपेक्षाओं से भरा गया है। हमें बताया गया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो गलत होगा,
अगर तुम वैसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर तुम इतने अंक नहीं लाओगे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। ये बातें आज भी आपके अवचेतन में पड़ी हुई हैं। इसलिए मन लगातार डर का निर्माण करता रहता है। ओशो कहते हैं कि समाज एक डर आधारित व्यवस्था है। यह इंसान को स्वतंत्र नहीं बल्कि नियंत्रित रखना चाहता है। इसलिए नकारात्मक विचार समाज का दिया हुआ बोझ हैं, जिन्हें हम अपनी सच्चाई मान लेते हैं। हर बार जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं या कमजोर महसूस करते हैं या जीवन में कोई कठिनाई आती है, तो वही गहरी दबी हुई बातें ऊपर आ जाती हैं और मन को नकारात्मक बना देती हैं। ओशो यह भी बताते हैं कि नकारात्मक विचार इसलिए आते हैं क्योंकि मन हमेशा भविष्य और अतीत में घूमता रहता है। भविष्य में डर है, अतीत में अपराध बोध है। वर्तमान में न कोई डर है न कोई पछतावा। लेकिन मन वर्तमान में रह ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान मन के लिए बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है। वर्तमान तो पल पल बदलता रहता है। भविष्य और अतीत स्थिर हैं, इसलिए मन वहीं आराम से टिक जाता है। जब आप सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो डर आता है। जब आप याद करते हैं कि अतीत में क्या हुआ, तो दुख आता है। इसीलिए नकारात्मक विचार मन की प्राकृतिक दिशा बन जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक आप अपने मन को वर्तमान में नहीं लाते, तब तक नकारात्मक विचारों से मुक्ति संभव नहीं। नकारात्मक विचारों का एक अदृश्य स्रोत भी है, आपकी दबी हुई भावनाएं। जब आप गुस्सा दबाते हैं, वह नकारात्मक विचार बनकर प्रकट होता है। जब आप रोना रोकते हैं, वह मन में भारीपन बनकर विचारों के रूप में लौटता है। जब आप किसी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, वह बात आपके भीतर एक चोट की तरह जमा हो जाती है और नकारात्मकता बनकर मन पर छाने लगती है। ओशो कहते हैं कि दबाया हुआ हर अनुभव एक जहर बन जाता है, जो विचारों के जरिए बाहर आता रहता है। जो लोग अपनी भावनाओं को स्वीकार करना नहीं सीखते, वे नकारात्मक विचारों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ओशो की शिक्षाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक विचारों का समाधान उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। अगर आप किसी विचार को ध्यान से बिना जज किए देखते हैं, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। यह वैसा ही है जैसे आप अंधेरे में अकेले बैठे हों और आपको लगे कि किसी कोने में कोई छाया है। आप डर जाते हो, लेकिन जैसे ही आप टॉर्च ऑन करते हो और देखते हो कि वह सिर्फ एक कुर्सी है, आपका डर गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं कि विचार भी छायाओं की तरह होते हैं, जब तक आप उन्हें समझते नहीं, वे डरावने लगते हैं। जैसे ही आप जागरूक होकर उन्हें देखते हो, वे खुद ही गायब हो जाते हैं। नकारात्मक विचार इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि हम उन्हें बिना देखे ही मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह विचार मेरा है, जबकि वास्तव में वे सिर्फ मन की आदतें हैं। आपका अस्तित्व उनसे अलग है। लोग यह भी पूछते हैं कि जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं, तब नकारात्मक विचार क्यों बढ़ जाते हैं। इसका कारण है कि मन कमजोर स्थिति को सबसे जल्दी पकड़ लेता है। जब जीवन अच्छा चल रहा होता है, तब विचारों को उतनी जगह नहीं मिलती। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, निराश होते हैं या उलझे हुए होते हैं, तब मन खाली जगह पाकर विचारों की बाढ़ ला देता है। यह उसी तरह है जैसे एक बगीचा जो लंबे समय तक खाली छोड़ दिया जाए, वहां स्वतः ही खरपतवार उग आते हैं। नकारात्मक विचार भी मन का खरपतवार है। अगर आप अपने भीतर जागरूकता के फूल नहीं उगाते, तो विचारों का कचरा फैलने लगता है। ओशो यह भी कहते हैं कि नकारात्मक विचार इसीलिए ज्यादा आते हैं क्योंकि मन हमेशा परिचित चीजों से चिपक कर रहता है। नकारात्मकता आपको ज्ञात है, आपने बचपन से यह सुनी है, देखी है, जानी है। मन सकारात्मकता से डरता है क्योंकि वह नई है, अनजानी है। एक व्यक्ति जिसे हमेशा दुख मिला हो,
अगर उसे खुशी मिले तो उसे सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। मन दुख को अपना घर बना लेता है। लोग दुख में भी आराम ढूंढ लेते हैं क्योंकि दुख स्थिर है, खुशी बदलती रहती है। इसलिए मन बार बार नकारात्मकता की तरफ जाता है क्योंकि वह उसके लिए एक सुरक्षित क्षेत्र बन चुकी है। ओशो बताते हैं कि नकारात्मक विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम खुद को कभी खाली नहीं रहने देते। मन को खाली रहने का मौका मिले तो वह विचारों के पार जाकर शांति को छू सकता है। लेकिन हम लगातार सोशल मीडिया, फोन, काम, व्यस्तता और शोर से अपने मन को भरे रखते हैं। जैसे ही हम थोड़ी देर शांत होते हैं, मन अपने अंदर का सारा जमा हुआ बोझ बाहर निकालने लगता है। इसलिए लोग कहते हैं कि जैसे ही मैं सोने जाता हूं, मेरे मन में विचार आने लगते हैं। इसका कारण यह नहीं कि विचार अचानक आए, बल्कि यह कि पूरा दिन आपने मन को देखने का समय दिया ही नहीं। रात को मन आपको वो सब दिखाता है जिसे आपने पूरे दिन अनदेखा किया। ओशो के अनुसार नकारात्मक विचारों से मुक्त होने का पहला कदम उनके प्रति जागरूक होना है। जब कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस उसे देखो, नोटिस करो कि यह विचार कैसे आया, कहां से आया, किस भावना से जुड़ा हुआ है। उसे बिना जजमेंट, बिना विरोध, बिना पकड़ने के सिर्फ देखो। यह देखने का तरीका ही ध्यान बन जाता है। जब आप 1-2 महीने भी रोज 20 मिनट अपने विचारों को देखने लगते हो, तो मन की गति धीमी पड़ने लगती है। धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम हो जाते हैं और जो आते भी हैं, वे आपको परेशान नहीं कर पाते। ओशो कहते हैं कि मन को बदलने की एकमात्र शक्ति जागरूकता है। अगर आप जागरूक हैं तो मन एक साधन बन जाता है, आपका मालिक नहीं रहता। अगर आप अनजान हैं तो मन आपको गुलाम बना लेता है। नकारात्मक विचारों से मुक्त होना कोई लड़ाई जीतना नहीं है, यह एक समझ की प्रक्रिया है। एक बार आप समझ जाते हैं कि ये विचार सिर्फ बादल हैं और आप आकाश हैं, तो आप कभी उनसे डरते नहीं। बादल आते जाते हैं, आकाश स्थिर रहता है। विचार आते जाते हैं, आपका अस्तित्व स्थिर रहता है। नकारात्मक विचारों से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली तरीका है वर्तमान क्षण में जीना। जब आप पूरी तरह से अभी में होते हैं तो विचार खुद ही गिर जाते हैं। सोचिए, जब आप संगीत सुन रहे हों और उसमें पूरी तरह डूबे हों, क्या विचार आते हैं? नहीं। जब आप किसी खूबसूरत दृश्य को निहार रहे हों या किसी प्रिय व्यक्ति की हंसी सुन रहे हों, क्या विचार आते हैं? नहीं। जब आप प्रेम में होते हैं तब विचार बहुत धीमे हो जाते हैं। इसका कारण है कि उपस्थित होना विचारों की ऊर्जा को समाप्त कर देता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जीना ही ध्यान है। अपने भीतर के विचारों को स्वीकार करो, उन्हें अपना दुश्मन मत बनाओ। जब आप नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो वह नकारात्मकता नहीं रहती। जितना आप उससे भागते हो, उतना वह पीछे आती है। जितना आप उसे स्वीकार करते हो, उतना वह हवा की तरह हो जाती है। ओशो कहते हैं कि स्वीकार करना ही समाधान है। स्वीकार करो कि विचार आते हैं, क्योंकि वे आते ही रहेंगे। कोई भी इंसान पूरी तरह विचारों से खाली नहीं रहता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति अपने विचारों को मालिक बना लेता है और दूसरा व्यक्ति अपने विचारों को सिर्फ एक मेहमान की तरह देखता है। अंत में ओशो कहते हैं कि नकारात्मक विचारों से मुक्ति संभव है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको ध्यान की कला सीखनी होगी। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना और खुद को उनसे अलग पहचानना। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो विचार आपके लिए एक खेल बन जाते हैं। आप जानते हैं कि विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप वही हो जो उनसे अलग है। उस दिन से नकारात्मक विचार आपकी शक्ति को छीन नहीं पाएंगे। आप एक शांत, स्थिर और जागरूक अस्तित्व बन जाओगे। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मन का काम ही विचार पैदा करना है। लेकिन ओशो हमें बताते हैं कि जैसे जैसे आप जागरूक होते जाते हैं, विचारों की शक्ति आप पर कम होती जाती है। जो विचार कभी आपको परेशान करते थे, वही विचार एक दिन बस आते जाते बादलों जैसे लगने लगते हैं। याद रखें, शांति बाहर नहीं मिलती, वह आपके भीतर ही है, बस आप उसे देखने की कला भूल गए थे। अगर इस वीडियो ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जगाई है, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।
कमेंट में बताएं कि आपको किस हिस्से ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम ओशो की और भी गहरी शिक्षा को सरल, स्पष्ट और जीवन बदल देने वाले तरीके से समझेंगे। तब तक जागरूक रहिए, शांत रहिए और अपने भीतर की रोशनी को महसूस करते रहिए।